वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 6 फरवरी 2023 के दैनिक करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल देश विदेश सभी घटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। जितने भी प्रश्न बनने वाले थे हमने इसमें इंक्लूड किया है। इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए यानी मूर्ति के लिए किस देश से 2 शिलाएँ शालिग्राम पत्थर लाई गई हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल देश से 2 शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं जो कि अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न या वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक भाई बहनों को ये भी शेयर किया करें ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का इससे लाभ हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में मैड्रिड स्पेन में होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर में कौन सा देश थीम देश होगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत को 2025 में मैड्रिड स्पेन में होने वाले इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश घोषित किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि पश्चिम बंगाल में होने वाले कोलकाता 46वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश मैड्रिड स्पेन बना था, वैसे ही इन्होंने इंटरनेशनल बुक फेयर में थीम देश घोषित किया है भारत को 2025 के लिए। तो दोस्तों अभी इस सीरीज़ का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड रेस्टोरेशन थीम के साथ मनाया गया। भारत में कुल कितनी रामसर साइटें वर्तमान में मौजूद हैं? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 80। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75, यानी भारत में सबसे ज़्यादा 75 रामसर साइटें मौजूद हैं। यानी प्रथम आर्द्रभूमि दिवस जो है 1997 में 2 फरवरी को मनाया गया था। यानी 2 फरवरी को पहला आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था 1997 में, और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि दिवस मनाने के लिए एक संधि हुई थी। 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी मनाने के लिए, जबकि भारत जो है इसमें 1981 में शामिल हुआ था, इसका सदस्य बना था 1981 में। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में घोषित की गई हैं, जो 14 रामसर साइट है तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, देश का पहला व्यावसायिक संबंधी क्लस्टर कौन सा बना जिसका पहला सीईओ माधवेंद्र चुने गए हैं? ऑप्शन ए गुजराती समुद्र क्लस्टर, ऑप्शन बी तमिलनाडु समुद्र क्लस्टर, ऑप्शन सी कन्नड़ समुद्री क्लस्टर, ऑप्शन डी मराठी समुद्री क्लस्टर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजराती समुद्र क्लस्टर देश का पहला व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर बन गया है, जिसका पहला सीईओ माधवेंद्र चुने गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन ए
अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की पहली बैठक का आयोजन किया है। तो दोस्तों प्रश्न में कहीं भी पहला और पहली शब्द जुड़ा हो तो प्रश्न वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सीरीज का, हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी मंदसौर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंदसौर, मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश मंदसौर में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस सीरीज का हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में MPL द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के पास 12 नए ग्रहों की खोज की गई है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह के पास 12 नए ग्रहों की खोज की गई है MPL द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। दोस्तों हम अधिक से अधिक प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसलिए हमको तेज चलना पड़ता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में चार्जशीट को कौन सा नाम दिया गया है, यानी क्या दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन बी पनिशमेंट डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में चार्जशीट को नया नाम दिया है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, यानी YV चंद्रचूड़ के पुत्र हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हो गई थी, 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस वर्ष भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत ट्रेन हेरिटेज रूट पर चलाई जाएगी? ऑप्शन ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी दिसंबर 2024, ऑप्शन सी दिसंबर 2025, ऑप्शन डी दिसंबर 2026। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 2023 को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत ट्रेन हेरिटेज रूट पर दौड़ेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12, वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने आरोहिणी पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोहिणी पहल की शुरुआत की है, जो कि वंचित
लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे मजबूत बनाया जाएगा उनको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 46वां अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी ने कहाँ पर किया है, जिसका थीम देश स्पेन को चुना गया है? ऑप्शन ए कूच बिहार, ऑप्शन बी मालदा, ऑप्शन सी साल्ट लेक, ऑप्शन डी द पाल कैथेड्रल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साल्ट लेक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला नया देश कौन बना है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी साइप्रस, ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका नया सदस्य बन गया है। अब इसके सदस्य बन जाने से कुल देश सदस्यों की संख्या हो गई है, इसमें इस ग्रुप में सदस्यों की संख्या हो गई है 116। ISA में कुल 116 देश सदस्य बन गए हैं, जबकि ISA की स्थापना 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, इसके प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था ISA का, और इसके ISA को जो है फ्रांस और भारत की दोनों की संयुक्त पहल है। ये भारत और फ्रांस दोनों की संयुक्त पहल के साथ इस गठबंधन की शुरुआत की गई थी। अब वर्तमान में इसके दोनों अध्यक्ष जो हैं संयुक्त रूप से दोनों अध्यक्ष चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ISA के दोनों अध्यक्ष वर्तमान में संयुक्त रूप से चुने गए हैं, फ्रांस और भारत। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 15, 3 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण का आयोजन हरियाणा में किया गया है? ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 34वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 38वां। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 36वां संस्करण का आयोजन किया गया है हरियाणा सूरजकुंड में, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है, कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलोरा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए जगदीशपुर, ऑप्शन बी कृष्णापुर, ऑप्शन सी शिवराजपुर, ऑप्शन डी बलरामपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीशपुर। इस गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कुछ इतिहास पुराना जुड़ा है, जो कि 1715 ईस्वी में इसका नाम बदला गया था मोहम्मद खान के द्वारा। इससे पुराना नाम इस्लाम नगर, पहला नाम जगदीशपुरी था पुराना नाम, उन्होंने इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया था। और भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इसका नामकरण हाल ही में किया है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने इसका नामकरण किया है, नया नाम रख दिया है फिर से जगदीशपुर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस सीरीज का। हाल ही में IIRF MBA रैंकिंग 2023 में कौन सा प्रबंधन संस्थान शीर्ष पर रहा है?
ऑप्शन ए IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी IIM कोलकाता, ऑप्शन डी IIM मुंबई। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है, यानी मैनेजमेंट रैंकिंग, MBA मतलब मैनेजमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है IIM अहमदाबाद। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह ने, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता जारी की है? ऑप्शन ए यानी 4 अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4.7 अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे इस सीरीज में। आज के सवाल के रूप में ये सवाल है हमारा। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चाहे आप गलती दिया करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया करें, उसका सही जवाब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? उत्तर कुंजी हमने इसमें फिल कर दी है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न या वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो और प्रश्न आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़िए और लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अधिक से अधिक भाई बहनों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।